जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के उत्थान के लिए आप सभी महान भावों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। सबसे बड़ा गलत संदेश विश्व में, परिवार में, समाज में आज के समय में जा रहा है। लोग समझ रहे हैं, अवधारणा बदल रही है कि भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म किसी एक समुदाय के लिए आरक्षित है, किसी एक समुदाय के लिए है। आरक्षण का सीधे सीधे भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म विरोध करती है। ये किसी एक समुदाय के लिए आरक्षित नहीं, किसी एक समुदाय के लिए का ही कल्याण करने के लिए आरक्षित नहीं। ये पूरे विश्व जगत ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। ये सबके लिए कल्याणकारी है। सबको परमात्मा का स्वरूप समझती है। इसका उद्देश्य यही है, ज्ञान की जो सर्वोच्च शिखर है, जब व्यक्ति के अंदर आती है तो उसे पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप का दर्शन होता है। उसमें परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा की ही सेवा, परमात्मा से ही व्यक्ति को प्रेम हो सकता है। जब तक व्यक्ति के अंदर ये विचार, ये भावना नहीं आएंगी, तब तक प्रेम हो ही नहीं सकता। तब तक व्यक्ति के अंदर मोह आएगा, माया आएगी, जो व्यक्ति को काम, क्रोध, लोभ, मोह के अग्नि में जीवन को जलाकर नष्ट कर देगी। तो ये संचार क्रांति आज इस दिशा में है। भारत की संस्कार संस्कृति के उपदेश, संदेश, दृश्य, दृष्टांत, सूत्र और सिद्धांत सबके लिए जन कल्याणकारी है। जो अधिकार यानी आरक्षण की बात नहीं, अधिकार देने की बात करती है, अधिकार प्राप्त करने की बात नहीं करती। जो कुछ है परमात्मा का ही है। ये शरीर, तन, मन, चित्त, बुद्धि, इसे औरों को भी, सभी को परमात्मा का स्वरूप समझकर उन पर न्यौछावर की बात करती है, उनको समर्पित करने की बात करती है। ये व्यक्ति को राम जैसे बनाती है, कृष्ण जैसे बनाती हैं, भोले शंकर की जैसे बनाती हैं, गुरु नानक जैसे बनाती हैं। नारियों में सीता, सावित्री, सती, अनुसैया, सबरी, माँ पार्वती जैसे अवधारणा पैदा करती है। लेकिन ये आज दुखद ही है कि लोग राम को भगवान समझ लिए और मंदिरों में उनसे घंटा बजा करके कुछ मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। राम तो, सीता तो आपके अंदर विद्यमान हैं, आपके चरित्र चिंतन में, लेकिन आप उनके लिए स्थान तो बनाओ। संसार को आपने मन में बसा रखा है। संसार का मैल जम गया है चित्त में,
इसलिए उस मैल को साफ करो तो आपके अंदर ही सीताराम, हनुमान, भोले शंकर सभी का दर्शन आपके अंदर होगा। आज अगर माँ सीता की बात करें तो कौन सी नारी आज की है जो अपने पति के साथ दुखों को, उनका साथ देने के लिए दुख को स्वीकार करती है जिस तरह से माँ सीता ने किया था। आज ऐसी परिस्थिति हो तो तलाक देकर जाने की बात करती हैं, छोड़ने की बात करती हैं। कौन सी नारी है आज जिसे गर्भवती के समय में जंगल में भगवान ने भेजा था न्याय को स्थापित करने के लिए, अपने निजी सुख आनंद को माँ सीता का साथ छोड़ा था। ऐसा पुरुष कौन सा है, ऐसी वो नारी कौन सी है जो इतना दुखद स्थिति प्राप्त करने के बाद जब धरती में समाई तो राम के चरणों में प्रणाम करते हुए कि परमात्मा दोबारा जन्म में तुम ही मेरे पति परमेश्वर हो, ऐसी शुभकामना करते हुए धरती में समाई। आज की नारी क्या करेंगी, क्या भावना है उनकी, आप समझ सकते हैं। तो इस राम और सीता के मानने पूजा करने का क्या पर्याय बचा है। सीताराम का हम पूजा वंदन इसलिए करते हैं, नाम जप करते हैं कि हमारा आचरण, हमारा चिंतन उनके जैसा हो जाए, मन हमारा उनमें लग जाए। उन्हीं में लगने से ही प्रेम पैदा होता है, करुणा पैदा होता है, दया पैदा होता है। इसलिए आज का जो चुनाव है, क्योंकि चुनाव की बात इसलिए करना आवश्यक होता है, आम लोग पूछते हैं कि किसे चुना जाए, किस पार्टी को चुना जाए, लोग पूछते हैं किसे बताया जाए, क्योंकि आज के राजनीतिक व्यवस्था ही देश की दिशा और दशा तय करती है। इसलिए इस बिंदु पर सभी को अपनी चुप्पी को तोड़कर बोलना ही चाहिए। आज ये तय करने का समय है इस चुनाव में कि हम अंग्रेजी विचारधारा को प्रोत्साहित करेंगे, जो कि विकास की बात करते करते हम ये अंग्रेजी विचारधारा को अभी तक हमारा संविधान, हमारी सामाजिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, वैज्ञानिक व्यवस्था, लोग अंग्रेज बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, अंग्रेजियत, मुस्लिम विचारधारा हमारे देश में उनके खान पान, आहार को लोग स्वीकार कर रहे हैं विकास, सुख सुविधा के नाम पर। ये व्यवस्था यहाँ तक बिगड़ गई है, लोग अधिकार की बात करते हैं जात पात धर्म के नाम पर, आरक्षण के नाम पर। ये आरक्षण व्यक्ति को अयोग करता है, सुयोग होने से रोकता है। जो भी पिछड़े हैं, हमारी भारत की संस्कार संस्कृति सदैव से इसका समर्थन करती रही। जो भूले भटके हैं उनको भी तारें स्वयं तक जाने। सबसे उन्हीं के कल्याण की बात भारत की संस्कार संस्कृति करती है, लेकिन उन्हें सुयोग बनाने की बात करती है कि उनका पिछड़ापन तभी समाप्त होगा जब वो सुयोग बनाने की दिशा में हम उन्हें सुयोग बना करके ही उनका पिछड़ापन दूर हो सकता है। उन्हें कुछ बांट कर नहीं, हम उन्हें दीन बताकर नहीं। जब हमारे मन में ये भाव उठेगा कि वो दीनहीन नहीं,
बल्कि वो दाता हैं। वो भूले भटके हैं, उन्हें सुयोग बनाना है। संस्कार संस्कृति से प्रेम की गंगा बहानी है, श्वेत की गंगा बहानी है। यज्ञीय परंपराओं से तन मन चित्त बुद्धि और समूचे प्रकृति ब्रह्मांड को पवित्र करना है। कार्बन के द्वारा ही छाया प्रकट होती है। ये संसार कार्बन है, जो परमात्मा प्रकाश की किरण की छाया है। लेकिन ये आज जो आबादी बढ़ी है, इसका पर्याय ही है काम क्रोध लोभ मोह बढ़ गया है। कार्बन बढ़ गया है। जो सूर्य का प्रकाश आता है उसका परावर्तन होना चाहिए, वो वापस हो जाना चाहिए, तभी जीवन चलता है कि प्रकाश अवनति हो उन्नति हो, ऊपर से नीचे आए नीचे से ऊपर चला जाए। लेकिन कार्बन की मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है कि जो ऊपर से आ रहा है नीचे कार्बन उसे ऊपर नहीं जाने देता है, क्योंकि शून्य है। इसलिए गर्मी बढ़ गई है। जल ऊपर जब उठता है तो जल से जल टकरा करके तापक्रम, क्योंकि जल अग्नि से ही उसी का अंश है, इसलिए ये तापक्रम बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है, दुर्गंध बढ़ रहा है, दुर्गति बढ़ रही है। आज समझने का है कि हम किस पर अधिकार प्राप्त करेंगे। जब ये सृष्टि प्रकृति ही नहीं रहेगी, जो परिस्थिति आज बनती जा रही है इस विकास विचारधाराओं के द्वारा, इसलिए समय रहते जागृत होना होगा। तय करना होगा कि हमें अंग्रेजी विचारधारा, मुस्लिम विचारधारा को प्रोत्साहित करना होगा। करेंगे, उनके खान पान आहार व्यवस्था को बढ़ाएंगे और इस प्रकृति का सृष्टि का विनाश करेंगे। परमाणु बम तक लोगों ने बना डाला है। ये क्या संकेत है? जब तक आप उनके विचारधाराओं से सहमत हैं, उनका आयात कर रहे हैं, उनके कर्जदार बढ़ रहे हैं, तब तक वो शांत हैं। लेकिन इसका सिर्फ एक ही है, भारत की संस्कार संस्कृति, जो किसान प्रेम को पैदा करें, पवित्र अनाज पैदा करें, गौ संवर्धन से जगह जगह गौशालाएं बनाई जाएं, यज्ञशालाएं बनाई जाएं, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था सभी जगह जीवन श्रेष्ठ बनने के लिए हो, श्रेष्ठतम के लिए हो, जीवन अमरता के लिए हो। जो श्रेष्ठ हों, जिम्मेदार हों, वो सभी को श्रेष्ठ बनाएं कि ये शरीर तो एक दिन सभी का जाएगा, लेकिन आपकी गाथा, आपके कर्म, सद्कर्म सदैव के लिए इस धरती पर लोगों के विचारों में विद्यमान रहें, आपको सदा लोग स्मरण करते रहें। ये प्रेम की गंगा बहाएं, श्रेष्ठतम बने, श्रेष्ठ आचरण करें। नहीं तो ये पद के लिए क्यों परेशान हैं, इस शरीर के सुविधाओं के लिए क्यों परेशान हैं। एक दिन शरीर भी चला जाएगा, पद भी चला जाएगा, रह जाएगा तो आपका नाम रह जाएगा। इसे आप बदनाम करके जाओगे, कलंकित करके जाओगे, गुमनामी में खो जाओगे, कि इसे सर्वनाम करोगे, सतनाम करके जाओगे। आज चुनाव इस बिंदु पर होने की आवश्यकता है कि धराधाम को स्वर्ग से सुंदर हम बनाएंगे, अपना आयात बढ़ाएंगे और निर्यात को हम कम करेंगे, देश को समृद्धशाली बनाएंगे।
प्रदूषण मुक्त करेंगे, प्रकृति को सुगंधित करेंगे। हम वेद विद्या का जो सुयोग बनाने के लिए है उसका प्रोत्साहित करेंगे। अधिकार प्राप्त करने के लिए नहीं, धर्म के अधिकारी बनेंगे, जीवन के अधिकारी बनेंगे। अपने शरीर के कर्म को दूसरे के लिए इसे दान करेंगे। दान का मतलब ही यही है कि उसके कल्याण के लिए लगा दिया जाए। तो ये कर्म के, जब आप अपने कर्मों के फल को स्वयं भोगने के लिए नहीं, ये कर्म आपका दूसरों के सुख शांति कल्याण के लिए होगा, तो आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। ये कर्म का बंधन ही व्यक्ति को रोग शोक राग द्वेष माया के बंधन में बांधता है। कर्म के बंधन से मुक्त होकर के आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। ज्ञान यही है कि जब संसार पूरा सियाराम के रूप में दिखने लगे, अपना निजी कुछ ना रह जाए, सब कुछ संसार का हो जाए, सब कुछ परमात्मा का हो जाए, पूरा संसार परमात्मा का स्वरूप है, ये जीवन सबके लिए हो जाए, सब अपने हो जाएं, यही जीवन सफल जीवन है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।